पार्ट ए में हमने गंगा को कहां तक पहुंचा दिया था, प्रयागराज तक पहुंचा दिया था। ठीक है, अब जो है उसके जो है यमुना आकर के गंगा में मिल गई थी। अब उसके आगे जब गंगा बहेगी तब उसके आगे हम पार्ट बी में देखने जा रहे हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट पर हम देखेंगे और उससे क्वेश्चन निकालते हुए चलेंगे। चलो ठीक है, देखते हैं। अब जो है यहां से जब हमारी नदी निकलेगी, मान लिया हमने यहां पर कि ये प्रयागराज हो गया। अब प्रयागराज से आगे जब हमारी नदी गंगा बहेगी, सबसे पहले ही नदी इसकी आगे बढ़े गाजीपुर में आकर के। गाजीपुर में कौन सी नदी आकर मिलती है इससे? गाजीपुर में गोमती नदी। गोमती नदी जो है गाजीपुर में कहां से निकलती है? क्वेश्चन पूछा जाएगा कहां से निकलती है, तो आप बताओगे फुलहार लेक से निकलती है। फुलहार लेक से। ठीक है, फुलहार लेक इसको हिंदी में बोलते हैं फुल्लर झील। ये कहां पे है? पीलीभीत में। पीलीभीत से निकलती है। ठीक है, अब जब गंगा और आगे बढ़ेगी तो ये कहां पर आकर मिलती है गंगा से? तो आपसे पूछा जाएगा अगर, तो आप बताओगे कहां पर? तो ये आकर के तुम्हें मिल जाएगी गाजीपुर में। गाजीपुर में आकर के ये गोमती नदी जो है गंगा से मिल जाती है। अब जब गंगा और आगे बढ़ेगी तब इसमें जो है दूसरी इसकी सहायक नदी कौन सी है? दूसरी इसकी सहायक नदी आकर मिलती है। यहां पर दो धाराएं हैं। पहली धारा का नाम है यहां से शारदा नदी। ये कहां से निकलती है शारदा नदी? शारदा नदी जो निकलती है ये मिलाप ग्लेशियर से निकलती है। मिलाप ग्लेशियर से निकलती है। और ये जो है भारवा चुंग ग्लेशियर से, भारवा चुंग ग्लेशियर से जो है घाघरा निकलती है। और ये आकर के कहां पे मिलती है? ये आकर के तुम्हारी जो है छपरा में मिल जाती है। ठीक है, छपरा में ये नदी आकर के मिल जाती है। छपरा में कौन सी नदी? इसका नाम क्या होता है? घाघरा। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा तुम्हें कि सबसे ज्यादा आयतन के आधार पर सबसे बड़ी कौन सी रिवर है, सहायक नदी? तो आप बताओगे घाघरा। ठीक है, कहां पे मिलती है? ये आकर के तुम्हें छपरा मिलती है। अब जैसे इस आगे बढ़ेगी तो एक नदी साउथ से यहां से निकलती है, सोन नदी आकर के कहां पे मिल जाती है? सोन नदी ये तुम्हें आकर के पटना में मिल जाएगी। पटना बिहार की राजधानी, पटना में आकर के कौन सी नदी मिलती है? सोन नदी। ये कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकलती है। यहां से तीन नदियां निकलती हैं, महानदी और नर्मदा और ये सोन नदी। सोन नदी इधर चली जाएगी और जो है महानदी ऐसे उड़ीसा में होते हुए बे ऑफ बंगाल में चली जाएगी। और यहां से एक नदी निकलती है नर्मदा। ये आगे हम प्रायद्वीप नदियों में पढ़ेंगे। अगली जो है आगे बढ़ेंगे तब यहां पर एक नदी आकर मिलती है, नाम है गंडक। गंडक नदी का नाम है। कहां से निकलती है? नेपाल से आती है। और यहां पर सोनपुर में ये गंगा से मिलती है। ठीक है, सोनपुर बिहार में। ठीक है, अगली नदी इसकी होती है गोसाई धाम से निकलती है। अगली जो है कोसी नदी। कोसी नदी कहां से निकलती है? ये आकर के कहां पे मिलती है? कुरसेला एक नाम है इसको, इसका नाम है गोसाई धाम। कोसी नदी। कोसी को मैंने लिख दिया है रेड से, तो इसका अब ये समझना सारो अब बिहार बोला जाता है इसको। बिहार का शोक, सबसे ज्यादा जो है तबाही मचाने वाली नदी है बिहार के लिए, जो है सबसे ज्यादा ये बाढ़ का कारण होता है और इसीलिए इसको सारो अब बिहार बोला जाता है, बिहार का शोक। अब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाएगा, तो आप बताओगे कोसी नदी। और सबसे ज्यादा रास्ते बदलने के नाम पे जानी जाती है, सबसे ज्यादा अपने मार्ग को चेंज करती है। ठीक है, अगली आगे जब हम चलेंगे तब यहां पर हमारी एक और भी नदी आती है, यहां पर एक नदी दार्जिलिंग से निकलती है। दार्जिलिंग से निकलती है महानंदा। महानंदा एक नदी है, ये आकर के यहां पे मिलती है। आगे इसका नाम हुगली हो जाता है और ये जो है दो धाराएं में बट जाती है, ये हुगली हो गई। और ये जब सीधे जो चली जाएगी उसका नाम हो जाएगा पद्मा। तो अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है
बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताओगे बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज से आगे चल रहे हैं हम, समझना, प्रयागराज से। प्रयागराज में आकर हमारी, अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले एक बार देखना कि प्रयागराज से पहले मैंने पढ़ा दिया है कि कहां से निकलती है, ठीक है, कहां पर इसका नाम गंगा पड़ता है और कहां पर ये किस नाम से जानी जाती है। अलकनंदा और पंच प्रयाग के बारे में मैंने समझाया है बहुत अच्छे से, तो पंच प्रयाग के बारे में समझ लेना कि कहां पर विष्णु प्रयाग किसका नाम होता है, रुद्र प्रयाग कहां पर कौन सी नदी मिलती है, ठीक है। देव प्रयाग में जो है गंगा और भागीरथी, देव प्रयाग से ही इसका नाम गंगा पड़ता है, ठीक है। ये सब देख लेना पार्ट ए में, और पार्ट बी ये है। अब जो है पद्मा कहां पे, बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा हो जाता है। गाजीपुर में कौन सी नदी आकर मिलती है? तो गोमती नदी गाजीपुर में मिलती है। इससे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन सी एकमात्र ऐसी नदी है जो लैंड से निकलती है? तो फुलहार लेक से निकलती है, बाकी सभी नदियां जो है किसी न किसी ग्लेशियर से निकल रही होंगी, ठीक है। अब अगला है जो है मिलाप ग्लेशियर से शारदा नदी निकलेगी, और हाँ ये मैंने तो लिखा ही नहीं कि ये बाराबंकी में आकर मिलती है। ये जो है शारदा और घाघरा आकर के बाराबंकी मिलती है, वहां से इसका नाम घाघरा। अब ये शारदा का नाम सरयू भी है। वैसे आपसे पूछा जाएगा कि अयोध्या नदी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप बताओगे सरयू। तो सरयू का नाम शारदा भी है। इसको काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। 2-3 पॉइंट इसके हैं। मिलाप ग्लेशियर से निकलते हैं भारवाचुंग, ये यहां से घाघरा निकलती है और आकर के छपरा में मिलती है, छपरा। और ये सबसे बड़ी जो है पानी के अमाउंट के आधार पर सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। अगली जो है ये अमरकंटक से निकलती है, सोन नदी पटना में जाकर के मिल जाती है। ये सोन नदी है, अमरकंटक से निकलती है। अगला है नेपाल में आकर, नेपाल से निकलती है गंडक नदी, सोनपुर में आकर के ये मिल जाती है। गोसाई धाम से निकलती है कोसी नदी, गोसाई धाम से कोसी नदी निकलती है और कुर्सेला में आकर के मिलती है। और ये जो है गोदावरी घाट में आकर मिलती है, गोदावरी घाट में, ठीक है। इसके आगे इसका नाम पद्मा हो जाता है। अब जो है एक नदी होती है ब्रह्मपुत्र, जो भारत की सबसे चौड़ी नदी होती है, उसको जो है बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो जमुना और पद्मा जहां पर मिलती हैं, तो इसका नाम हो जाता है मेघना, ठीक है। तो इसका नाम हो जाता है मेघना, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसको कहते हैं सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है, ठीक है। उसको जब हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे और इंडस और ऊपर की 6 नदियों के बारे में पढ़ेंगे,